मुख्यमंत्री जी आप ये तो बताइए कि हमें मिला क्या उसमें। मुख्यमंत्री जी आपकी विश्वसनीयता तो इसी पे संदेहजनक हो जाती है कि आपने 2 बार मेवात कैनाल का जो है शिलान्यास कर दिया और पिछला करा हुआ 4 साल से ज्यादा हो गए। जब भी लोकसभा चुनाव आया 2019 का जब कर दिया, विधानसभा का है जब कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। या तो मुख्यमंत्री जी आपकी नीयत में खोट है। हाँ हमें मिला, क्या मिला? हमें दंगा मिला, हमारा विश्वास जो है आपसी भाईचारा खराब हुआ, उसका नुकसान हुआ, हमें दंगों में संपत्ति जान और माल का नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 दिन के नूह के प्रवास पे रहे थे। साथियों मैं इससे पहले बताऊं कि हमारे माननीय राज्यपाल 3 दिन का प्रवास जो है मेवात में जिले में पहले करके गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन का प्रवास जो है पहले करके गए थे। पहले एक बहुत हमेशा से लोगों में उम्मीद रहती थी कि जब भी महामहिम या माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो इलाके को हजारों करोड़ों की सौगात दी जाती है। और जब बड़े बड़े नेताओं की बात होती है तो मैं एक बात आपके माध्यम से आज कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार प्रोग्राम बनाया था 1984 में, 83-84 में कि वो नगीना आएंगे। उनके आने की प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन आने की वजह से यहाँ की उस वक्त सड़कों के 4 चौबंद हो गए थे और उसमें सड़कों का निर्माण हुआ था। इसी तरह 1996 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पुन्हाना आए थे। पुन्हाना आए थे तो वहाँ सड़कों का, पीने का पानी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक जो है कार्य जो है लिया गया था। आपको याद होगा साथियों 1996 के बाद यहाँ फ्लड आया था, बाढ़ आई थी और उस वक्त मेरे वालिद चौधरी खुर्शीद अहमद यहाँ से विधायक थे और देवेगौड़ा को यहाँ दौरा करा गया था। देवेगौड़ा के दौरे का नतीजा है कि आज आप देख सकते हो कि इतना बड़ा अल आफिया अस्पताल जो है मांडीखेड़ा का वो उसकी निशानी है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुख्यमंत्री जी प्रवास करते हैं, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं प्रधानमंत्री आकाशवान जिले की वजह से नूह जिले के बारे में बड़े चिंतित हैं, हमेशा बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आप ये तो बताइए कि हमें मिला क्या उसमें। हमें मेडिकल कॉलेज शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का उसका आपने सत्यानाश कर दिया। हमने शिक्षा के मेवात कैडर बनाया था, उसमें शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके तहत जो है भर्तियां हुई थी। यहाँ हजारों टीचरों को आपने यहाँ से बदल दिया। स्कूल खाली है, मैंने विधानसभा में उठाया था। मॉडल संस्कृति स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। आपने स्कूल में टीचर नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है। इससे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार की जो अपनी परियोजना है 248A, सड़क जो नूह से अलवर बॉर्डर तक 4 मार्गीय होनी थी और कांग्रेस की यूपीए सरकार का एक फैसला था, आपने 2018 में उसको निरस्त कर दिया और आज भी उसको खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। ये एक परियोजना है तो मैंने वो बताई है जो कांग्रेस के देर शुरू करी गई थी और जो शुरू और नहीं करी गई। आज ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कीम वो नहीं शुरू हुआ 9 साल में, जो हमने दे दिया। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा में उस पे काम पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आपकी विश्वसनीयता तो इसी पे संदेहजनक हो जाती है कि आपने 2 बार मेवात कैनाल का जो है शिलान्यास कर दिया और पिछला करा हुआ 4 साल से ज्यादा हो गए। जब भी लोकसभा चुनाव आया 2019 का जब कर दिया, विधानसभा का है जब कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। हर एक बार आप कहते हो, हर एक बार आप आके कहते हो कोटला झील का विस्तारण करेंगे। 9 साल आपको हो गए, आपने जो कार्य कांग्रेस सरकार ने करा था उससे आगे करते हो।
फिर आप कहते हो मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी बड़े चिंतित हैं। या तो मुख्यमंत्री जी आपकी नीयत में खोट है, या आप प्रधानमंत्री से इस बातों को बिना अपना जो है सिर्फ कहने के लिए कहते हो, और उस चीज का किसी चीज के लिए क्यों नहीं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आने के बाद तो हजारों करोड़ों की सौगात मिलती थी। हाँ, हमें मिला, क्या मिला? हमें दंगा मिला, हमारा विश्वास जो है आपसी भाईचारा खराब हुआ, उसका नुकसान हुआ, हमें दंगों में संपत्ति, जान और माल का नुकसान हुआ। और वो क्यों हुआ? हम पहले दिन से कह रहे हैं सरकार की जो है अपनी फेलियर की वजह से ये हुआ। अब तो मुख्यमंत्री जी आपका अल्पसंख्यक आयोग जो है वो आपका है, उसकी वो आ गई। आप कहते थे कि ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है, बहुत बड़ी ताकतें हैं। क्या कहा है उसने? अल्पसंख्यक आयोग ने कह दिया ना कि कोई जो सुनियोजित नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं था, सरकार की अपनी जो कमी है उसकी वजह से था। क्यों? फेसबुक की वजह से था। आपने क्या कार्रवाई करी?